उदय क्लास स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। भारत 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 के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंदोबस्त बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को तदेव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। प्रेरित मतलब संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित हुई है? प्रेरित पढ़ते हैं। संविधान की भावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। संविधान की भाषा शैली ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। शब्द हम भारत के लोग ये यूएनए चार्टर यूएसए से लिया गया था। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है पूर्णतः स्वतंत्र होना। उद्देश्य संविधान में प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहाँ आया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा द्वारा ये 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक। अमेरिकी क्रांति 1976 यहाँ तो स्वतंत्रता ली गई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 स्वतंत्रता, समानता, बंदोबस्त की भावना ली गई थी। रूसी क्रांति 1917 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। अब पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में किसने क्या क्या कहा। ठाकुरदास भार्गव इन्होंने कहा संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का इन्होंने। N.A. पालकीवाला इन्होंने कहा संविधान का परिचय पत्र, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे किस किसने क्या क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। के एम मुंशी ने कहा प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा? अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा था। ठीक। अब प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण विवाद। नंबर 1, ए के गोपाल विवाद 1950 में हुआ था। और इसमें इस विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना बाध्य योग नहीं है। ठीक। नंबर 2, बेरुवाड़ी विवाद 1960, इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सब इंस्पेक्टर सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोलकनाथ विवाद 1967, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, इसमें 13 न्यायाधीश की बेंच बैठी थी। 13 इस आज तक की सबसे ज्यादा इसमें न्यायाधीश की बेंच बैठी थी। ये 7-6 के रेशियो से ये फैसला सुनाया गया था। 7-6 के रेशियो से फैसला सुनाया गया था। और इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसकी सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन 1973। ठीक। इसमें इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? नंबर 1, मतलब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब अंग नहीं अभिन्न अंग है। नंबर 2, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और नंबर 3, मूल ढांचे को छोड़कर, मतलब जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया था संविधान सभा ने, उसके मूल ढांचे को छोड़कर हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचे का मतलब ये है। अब पढ़ते हैं
प्रस्तावना में संशोधन कब कब हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर पीएम यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उस समय प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 अखंडता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सब इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन है। हम चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं। आगे क्या है, प्रस्तावना में अभी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कैसे, कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक। स्वतंत्रता, मतलब प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। हम इसे ट्रिक्स भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे 352 इस तरह से हम याद भी कर सकते हैं इसको, 352। ठीक। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास, उपासना की। समता 2 प्रकार की: प्रतिष्ठा तथा अवसर की। ठीक। अब 26 नवंबर 1949, अब इसको हिंदी तारीख कभी कभी लिखने को आ जाता है, मतलब लिखने को आ जाती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये तारीख मतलब बहुत, मतलब 2-4 किताबों में देख के अच्छे से, जब ये मैंने ढूंढ के कहीं से आपको ये निकाली है, इसको याद रखना अच्छे से, बहुत अच्छी चीज है। ठीक। अब जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, प्रस्तावना जब आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में प्रस्तावना के में ये आता है, सबसे अंतिम शब्द ये होते हैं: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। मतलब ये पूरी लाइन, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, कहाँ से लिए? ये कहाँ से सेंटेंस जोड़ा गया है? ये वाक्य मतलब कहाँ से जोड़ा गया है? तो ये वाक्य हमारे आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया है। ठीक। अब ये फ्रांस से ये गणतंत्र ले गया है। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्रपति निश्चित काल के लिए नियुक्त करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को हम निश्चित काल के लिए नियुक्त करते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।